नमस्कार प्यारे बच्चों, गणित मंजरी क्लास 9 की मैथमेटिक्स बुक गणित मंजरी का चैप्टर 4 एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार है और उसको पढ़ने में हमको आएगा बहुत ज़्यादा मज़ा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 आप यहाँ पर देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर क्या बोल रहा है आप यहाँ पर देख सकते हो। देखो, ए विलेज प्लेग्राउंड, द विलेज प्लेग्राउंड। विलेज मतलब एक गांव में प्लेग्राउंड है। देखो, हम बनाएंगे प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड कैसे बनाएंगे? यहाँ से ये ऐसा, यहाँ से ऐसा, ये और ये और ये बन गया हमारा प्लेग्राउंड। ठीक है, ये ढंग से नहीं बना है तो इस कारण भाई मैं इसको थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से बनाऊंगा। प्लेग्राउंड लगना चाहिए प्लेग्राउंड जैसा। आप लोग भी स्केल निकाल करके बैठ जाइए, आप लोग भी स्केल निकाल करके बैठ जाइए। ठीक, स्क्वायर कहाँ गया? चलो, ये आ गया ना। ये हो गया हमारा प्लेग्राउंड, ये हो गया हमारे विलेज का प्लेग्राउंड। ठीक है, देख सकते हो गया हमारे विलेज का एक क्या हो गया प्लेग्राउंड, है ना। द विलेज प्लेग्राउंड इज शेप्ड एस ए स्क्वायर। ये स्क्वायर के शेप का है। स्क्वायर मतलब जितनी बड़ी इसकी ये वाली साइड रहेगी उतनी ही बड़ी इसकी ये वाली रहेगी, उतनी बड़ी ये वाली, उतनी बड़ी ये वाली, ये चारों साइड रहेगी बराबर, है ना। स्क्वायर के शेप का है। ऑफ साइड 40 मीटर्स। इसकी हर एक साइड कितने मीटर है? 40 मीटर है। मतलब कि इसकी ये वाली साइड ये भी होगी 40 मीटर, ये वाली भी 40 मीटर, ये वाली भी 40 मीटर, ये वाली भी 40 मीटर। द पाथ ऑफ विथ एस मीटर इज क्रिएटेड अराउंड द प्लेग्राउंड फॉर पीपल टू वॉक। पीपल टू वॉक मतलब कि अब पीपल मतलब लोगों को वॉक करने के लिए, चलने के लिए, है ना। प्लेग्राउंड के अराउंड मतलब इस प्लेग्राउंड के चारों ओर, इस प्लेग्राउंड के चारों ओर लोगों को चलने के लिए एक पाथ यानी एक रास्ता बनाया गया है जो जिसकी चौड़ाई कितनी है? एस मीटर। एस मीटर विथ यानी चौड़ा, पाथ यानी रास्ता, क्रिएटेड मतलब बनाया गया है, अराउंड यानी चारों ओर, द प्लेग्राउंड। इस प्लेग्राउंड के चारों ओर एस मीटर रास्ता बनाया गया है पीपल टू वॉक, लोगों के चलने के लिए। ठीक है, अब हम बना लेंगे रास्ता। देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो चौड़ाई है ये कितनी है? एस मीटर। कितनी है? एस मीटर। अब हम रास्ता बनाएंगे ना, ये आए नीचे, ये रास्ता बना रहा है। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये चौड़ाई होगी एस मीटर, ये रास्ता बन रहा है। ठीक, अब इधर भी है एस मीटर, एस मीटर चौड़ाई है ना। ये चारों ओर हम बना रहे रास्ता है। चित्र आपको कापी में बनाना भी है। ये बना रहे हैं हम रास्ता। ठीक, ये भी है एस मीटर। तो ये बना ली दोस्तों हमने रास्ता। क्या बना लिया हमने? रास्ता बना ली। ठीक है ना, ये रास्ता है चलने के लिए लोगों के। यहाँ से लोग क्या करेंगे? चलेंगे। इस तरीके से लोग यहाँ पर चलेंगे। मैं थोड़ा रंग भी भर दे रहा हूँ इसमें। ये लोगों के चलने के लिए, आने जाने के लिए बन गया हमारा रास्ता। और इस रास्ते की चौड़ाई कितनी है? देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो साइड है, ये वाली साइड, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक की जो साइड है ये हो गई आपकी 40 मीटर। कितनी हो गई? ये 40 मीटर, है ना। स्केल से बनाओगे आप, है ना। ये होगी आपकी 40 मीटर। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की देखो देखो, अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की पूरी साइड की लंबाई कितनी जाएगी? यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये साइड कितनी जाएगी? तो देखो, यहाँ से यहाँ तक 40 है, यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है? 40 है 40 है 40। अब ये जो रास्ता की चौड़ाई है, ये रास्ता की चौड़ाई एस है और ये रास्ता की चौड़ाई भी कितनी है? एस है। यहाँ से यहाँ तक हो गई आपकी 40, तो यहाँ से यहाँ तक हो गई आपकी 40 और ये हो गई एस, तो प्लस एस प्लस ये भी होगी आपकी एस, तो कर दी मैंने प्लस एस। यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई होगी आपकी 40
और ये हो गया आपका एस, और ये भी हो गया आपका एस, 40 प्लस एस प्लस एस। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो टोटल आपकी लेंथ आ जाएगी 40 प्लस एस ये आ जाएगी, है ना, ये होगी आपकी लेंथ। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपके दो स्क्वायर बन गए। एक बन गया अंदर साइड का ये छोटा वाला स्क्वायर जो कि प्लेग्राउंड है, इसकी साइड है 40 मीटर, और जो अब हमने चारों बना दिया एक रास्ता। रास्ता बनाने के बाद हमारा आया एक बड़ा वाला प्लेग्राउंड। ये जो बड़ा वाला प्लेग्राउंड है इसकी जो साइड है वो आएगी, वो रास्ता मिलाने के बाद जो बड़ा वाला हमारा स्क्वायर बना इसकी साइड आएगी 40 प्लस एस, इस तरीके से, ठीक है, आप देख सकते हो 40 प्लस एस, ठीक है। आया आपको समझ में? अब क्वेश्चन के बोल समझो ना। इसके बाद फाइंड एन एक्सप्रेशन, तुमको यहाँ पर एक एक्सप्रेशन फाइंड करना है फॉर द एरिया ऑफ द पाथ इन टर्म ऑफ एस। पाथ, एरिया ऑफ द पाथ, पाथ यानी रास्ते का एरिया फाइंड करना है तुमको। अब तुमको यहाँ पता क्या लगाना है, देखो तुमको पता लगाना है ये जो एरिया है येलो वाला, ये रास्ते का एरिया है, ये रास्ते का टोटल एरिया कितना है तुमको यहाँ पर ये पता लगाना है। तो कैसे लगाओगे भाई? बहुत इजी है। ये बड़ा वाला जो स्क्वायर है, इस बड़े वाले स्क्वायर का पूरा एरिया निकाल लो, ठीक है, इस बड़े वाले स्क्वायर का एरिया निकाल लो, और जब इस बड़े वाले स्क्वायर का एरिया निकल जाएगा तो उसमें से ये छोटे वाले स्क्वायर का एरिया माइनस कर दो। जब ये बड़े वाले स्क्वायर के एरिया में से हम ये अंदर के छोटे वाले स्क्वायर का एरिया माइनस करेंगे तो आपका सिर्फ यहाँ पर जो रास्ता है पाथ, इसका एरिया निकल करके आ जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत इजी है। अब जैसा मैं लिख रहा हूँ आपको वैसे ही लिखना है, ठीक है। ये चित्र को हम, ये चित्र भी बनाना है आपको। ये चित्र को मैंने अलग से रख लिया ताकि आपको सॉल्यूशन बनाने में आसानी हो। चलिए हम करेंगे सोल्व, हम करेंगे यहाँ पर क्या, सोल्व। सोल्व करने के, सोल्व तो हमने कर लिए, चित्र आपको यहाँ पर बना लेना है, चित्र भी आपको यहाँ पर बना लेना है। सबसे पहले यहाँ पर लिखोगे आप गिवन, GIVN, गिवन। क्या गिवन है आपको यहाँ पर? यहाँ लिखोगे आप साइड, SID, साइड ऑफ द SQUARE स्क्वायर फील्ड, FIELD, फील्ड A इक्वल। देखो जो हमको प्लेग्राउंड दिया गया है, ये प्लेग्राउंड अंदर वाला है ना, ये अंदर वाला जो प्लेग्राउंड है ये हमारी फील्ड है, ये हमारी क्या है, फील्ड है। इसकी ये एक स्क्वायर है और ये क्या है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब एक वर्ग है। इसकी साइड कितनी दी गई है? तो इसकी जो साइड दी गई है आपको दी गई 40 मीटर, यहाँ लिख लोगे आप 40 मीटर दी गई है, ठीक है। अब हमने इसके अराउंड चारों तरफ के बनाए, हमने एक पाथ बनाया, क्या बनाए हैं, पाथ, ठीक है। तो इस पाथ की जो चौड़ाई है ना, विड्थ है, वो कितनी है, S मीटर है। तो यहाँ लिख लोगे आप विड्थ, WIDTH, विड्थ ऑफ द पाथ, width of the path around the field, width of the path around the field। फील्ड मतलब ये जो हमारी फील्ड है, इसके अराउंड मतलब इसके चारों ओर, इसके चारों ओर जो क्या बना है, पाथ बना है। पाथ मतलब ये जो रास्ता बना है, पाथ है ना, इसकी विड्थ यानी चौड़ाई कितनी है, इसकी विड्थ कितनी है? तो सवाल में दिया इसकी विड्थ है S मीटर, S मीटर। ये कहाँ दिया है, ये सवाल में ही दिया है S मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर एक इनर मतलब अंदर का स्क्वायर बना है और एक आउटर मतलब कि बाहर का स्क्वायर यहाँ पर बना है। सबसे पहले हम जो अंदर वाला, जो इनर वाला स्क्वायर है, हम इसका एरिया निकाल लेंगे, ठीक। तो हम नीचे लिखेंगे द एरिया
द एरिया ऑफ द इनर, INNER, इनर स्क्वायर, SQUARE स्क्वायर फील्ड, FIELD। एरिया ऑफ इनर स्क्वायर फील्ड, इनर स्क्वायर फील्ड, इनर मतलब अंदर का जो स्क्वायर फील्ड है, ठीक है, इसका हम निकाल लेंगे एरिया। क्या निकाल लेंगे? इसके अंदर वाले का हम निकाल लेंगे एरिया, निकाल लेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? स्क्वायर अंदर वाला जो इनर स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? स्क्वायर का एरिया क्या होता है? द एरिया ऑफ द इनर स्क्वायर फील्ड, इनर मतलब अंदर वाले स्क्वायर का हम निकाल लेंगे एरिया। तो एरिया क्या होता है अंदर वाले स्क्वायर का? स्क्वायर का एरिया क्या होता है? स्क्वायर का एरिया होता है इक्वल SID, साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर कर दोगे तो आपके स्क्वायर का एरिया निकल जाएगा ना। ये जो इनर वाला जो स्क्वायर है इसका हम निकालेंगे एरिया, तो एरिया जाएगा साइड का स्क्वायर, इक्वल का हो जाएगा इक्वल। साइड कितना है? इनर वाले स्क्वायर का साइड दिया है यहाँ पर आपको 40, तो साइड की वैल्यू है 40, तो साइड की वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पर कितनी 40, और स्क्वायर का हो जाएगा स्क्वायर, इक्वल का इक्वल। 40 का स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं 40 × 40, इसके बाद इक्वल का हो जाएगा इक्वल, 4 4 जा 16, 0 0 का 00 मीटर स्क्वायर। इनर स्क्वायर का मतलब होता है अंदर का जो स्क्वायर है, अंदर का जो इनर वाला स्क्वायर है, ये अंदर के स्क्वायर, इसका निकल जाएगा एरिया, वो निकल जाएगा आपका 1600 मीटर स्क्वायर, ठीक है, इनर स्क्वायर, ठीक है। अब हम निकाल लेंगे क्या? अब देखो, अब हम क्या निकाल लेंगे? चलो अब हम निकाल लेंगे क्या? इतना लिख लो, कॉपी में नोट भी करते चलो, पूरे नोट्स भी बनवा रहा हूँ मैं आप लोग के, ऐसे नोट्स कोई नहीं बनाने वाला यूट्यूब में। देखो अभी हमने क्या निकाल लिए? अभी हमने जो इनर वाला स्क्वायर था हमने इसका एरिया निकाल लिए। अब ये जो आउटर वाला स्क्वायर है, आउटर मतलब बड़ा वाला स्क्वायर, अब हम इसका एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? एरिया, AREA, एरिया ऑफ द, एरिया ऑफ द लार्जर, LARGR, लार्जर आउटर, आउटर स्क्वायर, SQUARE इक्वल एरिया ऑफ द लार्जर। लार्जर का मतलब होता है बड़ा वाला, जो लार्ज वाला है ना, लार्ज वाला है ना, आउटर स्क्वायर। ये जो आउटर मतलब बाहर का जो स्क्वायर बना, इसका हम निकाल लेंगे एरिया। तो इसका एरिया कैसे निकालोगे? इसका एरिया कैसे निकालोगे? इसका निकालोगे, इसका देखो एरिया कैसे नहीं निकलेगा इसका, यहाँ पर ये निकलेगा SID, साइड का स्क्वायर, है ना। स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है साइड का स्क्वायर, इक्वल का इक्वल। अब इसकी साइड क्या है? इसकी जो साइड आएगी, इसकी जो साइड है, तो वो बड़ा वाला जो स्क्वायर बना है, इसकी जो साइड आएगी ये वाली साइड, ये 40 + S + S, यहाँ से यहाँ तक 40 हो गई, ये हो गई S और ये हो गई S, 40 + S + S। इसकी साइड हो जाएगी आपकी 40 + S + S, S + S। ये साइड ये रख दी हमने इसकी साइड की वैल्यू, स्क्वायर का हो गया स्क्वायर। अब इक्वल का हो जाएगा इक्वल, 40 का हो गया 40, 1S और 1S ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 2S, स्क्वायर का हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया है ना। आया आपको समझ में, है ना। अब हमको क्या निकालना है? क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा था? क्वेश्चन ने हमसे पूछा था, मैंने आपको समझा चुका हूँ क्वेश्चन, अब बार बार नहीं समझाऊंगा, मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया हूँ। क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि हमको ये जो पाथ है, ये येलो वाला जो मैंने पेंट किया हूँ, ये जो पाथ है, इस पाथ का एरिया क्या होगा, हमको इस पाथ का एरिया निकालना है, ठीक है। तो इस पाथ का एरिया कैसे निकलेगा? ये जो लार्ज वाला स्क्वायर है, बड़ा वाला स्क्वायर, अगर हम इस बड़े वाले स्क्वायर में से हम छोटा वाला स्क्वायर, इनर स्क्वायर को माइनस कर देंगे, तो आपके पाथ का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। चलो तो हम निकाल लेंगे, आगे लिखेंगे यहाँ पर हम द एरिया ऑफ द पाथ,
द टीएच द एरिया AREA एरिया ऑफ द पाथ PATH पाथ। कैसे निकलेगा? ये निकलेगा आपका AREA एरिया ऑफ OUTER आउटर SQURE स्क्वायर माइनस एरिया AREA एरिया ऑफ इनर स्क्वायर SQUARE स्क्वायर। ठीक है, समझो अच्छे से कैसे निकलेगा। अब हमको निकालना है एरिया ऑफ द पाथ। पाथ मतलब अंदर के रास्ते का हमको एरिया निकालना है। तो आउटर स्क्वायर, ये बड़े वाले आउटर स्क्वायर में से हम अंदर के ये छोटे वाले इनर स्क्वायर को हम माइनस कर देंगे, तो ये पाथ का आपका यहाँ पर एरिया निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर, तो आउटर, ये आउटर वाले स्क्वायर का एरिया कितने निकाले थे हमने? तो आउटर स्क्वायर का एरिया हमने निकाले थे 40 + 2s स्क्वायर, है ना। अब वैल्यू रख देंगे यहाँ पर हम, इक्वल का हो जाएगा इक्वल एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर का एरिया कितना आता है? 40 + 2s स्क्वायर। ये रख दी मैंने वैल्यू 40 + 2s स्क्वायर माइनस का माइनस। अब इसके बाद एरिया ऑफ इनर स्क्वायर, इनर का मतलब होता है ये अंदर का जो इनर स्क्वायर है, ये अंदर वाले इनर स्क्वायर का एरिया है ना। तो एरिया ऑफ इनर स्क्वायर का एरिया कितना था? ये था आपका 1600 मीटर स्क्वायर, है ना। 1600 मीटर स्क्वायर इनर स्क्वायर, है ना। माइनस का माइनस, एरिया ऑफ इनर स्क्वायर थे आपका कितना? 1600। ठीक है, आउटर स्क्वायर के एरिया में से हम इनर स्क्वायर का जो हमने एरिया निकाले थे वो हम माइनस कर देंगे, है ना। इक्वल का इक्वल। इसके बाद चलो ये ब्रैकेट को हम ओपन कर लेंगे, यहाँ लगा देंगे हम आइडेंटिटी क्या होती है? यहाँ लिखोगे a + b का होल स्क्वायर इक्वल होता है a² + b² + 2ab। यही होता है। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab, ये होता है। तो आ जा सकते हो गया a + b का होल स्क्वायर, क्या a + b का होल स्क्वायर जम रहा है ऐसे ही, a² + b² + 2ab। a² मतलब 40 का स्क्वायर प्लस b² मतलब 2s का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2a और b, 2 × a मतलब 40 और b मतलब 2s। ठीक है, इस प्रकार से ये हमने वैल्यू रख दी है ना। ये आप जो लिखोगे, आप यहाँ पर ब्रैकेट में लिखोगे और यहाँ साइड में लिखोगे। ठीक है, इक्वल का इक्वल 40 का स्क्वायर का हो जाएगा आपके यहाँ पर 40 × 40 प्लस का प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 2 × 2 = 4, एस स्क्वायर का हो जाएगा आपके यहाँ पर एस स्क्वायर प्लस का हो जाएगा प्लस 2 × 4 = 8, 8 × 2 = 16, 0 का 0 और एस का हो जाएगा एस। ठीक है, हो गया। देखो हमने यहाँ पर ये वाले ब्रैकेट को ओपन करे, ये हो गया माइनस का माइनस 1600 का 1600। ठीक है, इसके बाद आगे ये जैसे का वैसा, ये जैसे का ये भी खोल लिए, इसका मल्टीप्लाई कर दिया गया माइनस का माइनस 1600 का 1600। इसके बाद इक्वल का जाएगा इक्वल 4 × 4 4 4 = 16, 0 0 का 00 प्लस का प्लस 4s² का 4s² प्लस का प्लस 160 का 160, एस का एस माइनस का माइनस 1600 का 1600। अब इसके आगे क्या करेंगे? मेरा पेज खत्म हो गया है, इसके आगे अब हम नए पेज पे चलेंगे। इसके आगे यहाँ तक कर लिया हमने, चलो यहाँ तक हमने लेकर के आ गए थे। इक्वल का हो जाएगा इक्वल 1600 प्लस का 1600 माइनस का प्लस के 1600 माइनस का 1600 कट गया, ये बचेगा आपके यहाँ पर 4s² प्लस का प्लस 160 एस का हो गया एस। इक्वल का इक्वल इन दोनों के पास से 4 यहाँ पर भी 4 के टेबल में 16 भी आता है, एस यहाँ पर भी एस यहाँ पर भी और एस भी कॉमन निकाल लिए।
यहाँ से 4 बाहर निकला और 2 एस में से 1 एस बाहर निकला, बचेगा आपको ओनली 1 एस प्लस का प्लस। 160 में से कुछ से हमने 4 कॉमन निकाले, 4 का टेबल ऐसे पढ़ो कि 16 से आगे ना बढ़े, तो 4 4 जा 16 और 4 शून्यम शून्य, एस का हो जाएगा देखो। और उसके बाद ये वाला एस भी हमने बाहर निकाल लिया है ना, तो ये बचेगा आपका ये है ना, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा पाथ का एरिया, ये आ गया हमारा एरिया ऑफ पाथ, PATH पाथ, इक्वल का इक्वल 4s का 4s, s प्लस 40 हो जाएगा, s प्लस 40। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। एरिया ऑफ पाथ निकल गया 4s, s प्लस 40, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक। ये हो गया आपका पूरा फुल सॉल्यूशन।